हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ मीकू मंत्रा। लॉकडाउन के बाद आप कहीं घूमने की सोच रहे हैं सीरियसली सोच रहे हैं, सोच लीजिए, अच्छी बात है सोचना। ठीक है, जब सब ठीक हो जाएगा तो चले जाना। ओके, सो मेरी जो ये वीडियो है आपको गोवा गाइड के बारे में है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो अपनी जर्नी स्टार्ट की थी वो न्यू दिल्ली से की थी। न्यू दिल्ली से हमने फ़्लाइट ली थी पंजिम तक की। ओके, तो हमने न्यू दिल्ली से जो फ़्लाइट ली थी डेट वाज विस्तारा, जो 9:30 आई थिंक 9:30 पे हम 9:30 PM पे हमारी फ़्लाइट थी और विदिन 2 आवर्स उसने हमें पहुंचा दिया था और उसमें डिनर इंक्लूडेड था और जिसका प्राइस था आई थिंक 6,000 to 6,500। अगर आप एक्चुअली हमने 15 दिन पहले ही टिकट्स बुक की थी। अगर आप वेल एडवांस में टिकट्स बुक करेंगे तो आपको थोड़ा सा सस्ता भी पड़ सकता है। सो फर्स्ट अभी आप मेरी वीडियो एंजॉय कीजिए, मेरी फर्स्ट फ्लाइट की एक्साइटमेंट क्या थी। घर से निकल के कुछ दूर चल के, कुछ दूर नहीं 2000 किलोमीटर, आपने अभी मेरी एक्साइटमेंट देखी कितनी ज़्यादा थी क्योंकि मेरी फ़र्स्ट फ़्लाइट थी। आप में से कितने लोग हैं जो अभी तक फ़्लाइट में नहीं बैठे और जिनको बहुत एक्साइटमेंट है फ़र्स्ट फ़्लाइट की अपनी। ठीक है, सो गाइस हम लोग पणजी पहुँचे। पणजी से हमने कैब बुक की। हमने किसी एप्लीकेशन के थ्रू कैब बुक नहीं की थी, हमने वहीं पे जो बूथ होते हैं वहाँ से कैब बुक की थी। और आई थिंक पणजी से गोवा का 45 to 1 minutes to 1 hour का डिस्टेंस है। और जो हमारा विला था जो कि हमने एयरबीएनबी के थ्रू बुक किया था वो हमारा वर्ला में था, नियर कैलनगुड से 6 to 7 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे था, जो कि वहाँ पे एक गांव सा था बेसिकली। वहाँ पे हमारा जो विला था और जो विला था हमें उसकी कॉस्ट अराउंड 6 to 7,000 पर नाइट आई थी। हम लोग 5 लोग थे तो डेट वाज सो गाइज हम लोग अराउंड 1 घंटे में विला पे पहुंच गए थे। और हमारे साथ पता है क्या ट्रेजिडी हुई। हमने एयरबीएनबी के थ्रू विला बुक किया था। अगर आप लोग एयरबीएनबी के थ्रू विला बुक करते हैं तो बेसिकली उनका जो मैनेजर होता है वो आपसे कांटेक्ट करता है, आप उसके टच में रहते हैं। तो उसने हमें जो लोकेशन भेजी, हम लोग बेसिकली लोकेशन पे पहुंच तो गए लेकिन वो हमें कहीं से भी हमारा विला नहीं लग रहा था। वो एक भूत वाला बंगला सा लग रहा था, लिटरली वो भूत वाला हॉन्टेड सा प्लेस लग रहा था। वहाँ कोई बंदा ना बंदे की ज़ात। हम लोग सारे डरे हुए, मतलब सीरियसली हमने इतना घटिया विला बुक किया क्योंकि जो मतलब एप्लीकेशन में तो बिल्कुल वैसा नहीं लग रहा था, हमें लिटरली ऐसा लग रहा था कि हमारा कट गया। फिर हमने वापस से उस जो मैनेजर था उसको फ़ोन किया कि लोकेशन दोबारा भेजो। देन उसने हमें लोकेशन दोबारा भेजी और हम कितनी मुश्किल से जाके, थैंक्स टू द कैब ड्राइवर जिसने हमें अपने विला पे पहुंचाया और हम लोग पहुंचे। और बेसिकली क्या था, अभी मैं आपको वो कैब के लिए हमने कितने चार्जेस पे किए वो बताना भूल गई। पंजिम से लेकर अपने विला तक के लिए हमने अराउंड 2500 पे किया था और वहाँ पे इतना ही है क्योंकि रात का टाइम था ना। सो अब हमारा नेक्स्ट डे, उस रात को तो हम लोग सो गए क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे। सो नेक्स्ट डे हम लोग उठे। अब विला में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि आपको कुक वगैरह खुद करना पड़ता है, खाना वगैरह खुद बनाना पड़ता है। तो विला के बारे में मैं बता दूँ कि सारा फर्निश था, बेसिकली सब कुछ था उस पर। 2 बेडरूम सेट था और 2 वॉशरूम थे। उसके अलावा बाकी सब फर्नीचर, टीवी वगैरह सब था। किचन में सारा सामान था लेकिन बनाएगा कौन। ठीक है, तो वहाँ सब सही था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे हमने लोकल ही घूमने का सोचा। तो फर्स्ट हम लोग अंजना बीच गए थे। अंजना बीच इज़ लाइक वहाँ पे ज़्यादा हमें कुछ भूख भी लगी थी तो हमने कुछ खाया पिया भी वहाँ पे। लेकिन मतलब अबाउट द फूड अगर मैं बोलना चाहूँ, अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं तो फूड आपको इतना ज़्यादा पसंद नहीं आएगा अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं। हम लोग वेजिटेरियन थे तो खाना अच्छा नहीं था। लाइक रोटी है वो थोड़ा सा प्लास्टिक की लगती है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मैदा होता है, लेकिन ठीक था। मतलब अगर हम इतनी दूर आए हैं तो थोड़ा बहुत तो चलता है ना, एडजस्टमेंट तो कर ही सकते हैं। तो जो अंजना बीच था वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। अभी आप अंजना बीच की थोड़ी सी पिक्स एंजॉय करो।
अभी तक आपने मेरी अंजना बीच की पिक्चर्स एंजॉय कर ली होंगी। मतलब बेसिकली वहाँ पे इतना भीड़ नहीं था। अगर कुछ लोगों को थोड़ा सा पीसफुल सा एनवायरनमेंट पसंद है तो उनके लिए वो बहुत अच्छा था। उसके बाद हमने थोड़ा सा लोकली एक्सप्लोर किया, टैटूज़ वगैरह बनाए। अब आप गोवा जा रहे हैं तो टैटू नहीं बनवा रहे हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई कि हम अपने विला से अंजना बीच तक आए कैसे। एक्चुअली वहाँ पे आप लोग एप्लीकेशन के थ्रू कैब बुक कर सकते हैं पर डे के हिसाब से। पर डे की उन्होंने हमसे चार्जेस लिए थे आई थिंक 2500, क्योंकि हमने इनोवा बुक की थी, क्योंकि हम लोग 5-6 लोग थे। तो आप इनोवा बुक कर सकते हैं और उसके अलावा मतलब जो आपके पेट्रोल के चार्जेस होंगे वो खुद आपको बेयर करने पड़ेंगे। उसके बाद उस दिन जो हमारा फर्स्ट डे है जिसमें हम अंजना बीच गए थे, हमने शाम को हम लोग उसके बाद लोकल थोड़ा बहुत घूमे। उसके बाद हम लोग कैलनगुड बीच चले गए और कैलनगुड बीच में सीरियसली बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि वहाँ लोग भी बहुत सारे थे। और उसके अलावा जो हम पानी मतलब बेसिकली सी में जाके नहाए हैं, घूमे हैं, और जो वहाँ पे वेव्स आ रही थी, लिटरली आप अगर नहीं गए हैं तो सीरियसली एक बार विजिट कीजिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है कैलनगुड बीच पे। और अराउंड ट्राई कीजिए कि शाम के टाइम पे थोड़ा सा 3 से 4 के बीच में, सो डैट आप आते हुए सनसेट भी देख लें। ओके, अभी आपने मेरी कैलनगुड बीच की फ़ोटोज़ देखी होंगी, इन्जॉय किया होगा, जिसमें हम बहुत भीग रहे हैं। और सीरियसली वहाँ पे भीगने का जो मज़ा है वो आई थिंक मुझे नहीं लगता वो कहीं भी है। अगर आप नॉर्थ इंडिया से हो, और मतलब हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ तो समुंदर है ही नहीं, हमें तो कभी कभी देखने को मिलता है। और मेरा तो फर्स्ट टाइम था। सीरियसली कितना बड़ा समुंदर होता है, कितनी शांति, पीसफुल सा, मतलब डेट इज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। उसके बाद क्या था, हाँ, उस रात को हमने डिनर विनर किया लोकली रेस्टोरेंट वगैरह से। वहाँ पे एक पंजाबी रसोई टाइप का कोई रेस्टोरेंट था, हमने वहाँ से डिनर विनर किया। उसके बाद हम अपने विला पे वापस आ गए। और सीरियसली हम लोग फिर से रास्ता भूल गए थे, क्योंकि हमें हमारा विला फिर से नहीं मिल रहा था। हम लोग विला अच्छा था, लेकिन हम लोग ये पछता रहे थे कि हमने कौन सी लोकेशन चूज़ कर ली है। हम एक एरिया के सराउंड घूमे जा रहे हैं, मतलब लिटरली आधा घंटा घूमने के बाद हमें एहसास हुआ, हमें मतलब बहुत मुश्किल से अपना विला मिला। और फाइनली हम लोग अपना विला पहुँचे और हमारा ये फर्स्ट डे स्पेंड हुआ। तो चलिए अब आते हैं हमारे सेकंड डे पे हमने जो प्लान किया था, कि हम लोग पंजिम जाएंगे। पंजिम जो कैपिटल है गोवा की, वहाँ पे क्या होता है कि आप वहाँ पे जाके क्रूज़ पे जा सकते हैं और फेरी पे जा सकते हैं। तो जो हम लोग क्रूज़ पे, हम लोग शाम के टाइम पे हम लोग 4 बजे निकल गए थे और 5 बजे हमारा आई थिंक क्रूज़ था। और वहाँ बैक टू बैक क्रूज़ चलते रहते हैं। मतलब मेरी तरफ से एडवाइस है कि या तो आप सुबह के टाइम पे जाओ और या तो आप शाम के टाइम पे जाओ, अदरवाइज दिन के टाइम पे इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, आप लोग इंजॉय नहीं कर पाएंगे। जो बेसिकली जो क्रूज़ था उसके जो चार्जेस थे वो 500 पर पर्सन थे, जिसमें वो आपको 1 घंटा क्रूज़ पे आप लोग रहते हैं। वहाँ डांस वांस, इंजॉयमेंट, मस्ती, फ़ोटोज़, लिटरली मज़ा आता है। मतलब 1 घंटे में 500 रुपये वैसा वसूल होता है। उसके अलावा जो भी आपको खाने पीने का है या कुछ भी है वो आपको खुद ही करना पड़ता है। ऐसा हमारा सेकंड डे पे हम लोग क्रूज़ पे रहे। और उसके अलावा वहाँ पे ना दूसरे क्रूज़ भी होते हैं जो नाइट स्टे वाले होते हैं। बेसिकली वो किसके लिए, अगर आप इंडिविजुअली जा रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, अगर आपको कसिनो वगैरह का शौक है तो वो आपके लिए अच्छे हैं और उसके चार्जेस भी काफ़ी हाई होते हैं। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो फेरी वाला जो हमारा सस्ता सा क्रूज़ होता है वो बहुत अच्छा है, तो आप उसी पे ही जाइए। अभी आप मेरी क्रूज़ की कुछ पिक्चर्स एंड डांस एंजॉय कीजिए।